नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बिहार सरकार ने कल विधानसभा में पेपर लीक रोकने के लिए नए कानून का प्रस्ताव रखा और वो पास भी हुआ। प्रावधान कड़े किए गए हैं। अब जो है जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। फिर से गैर जमानतीय जो है ये मामला बना दिया गया है कि अगर आप पेपर लीक में संदिग्ध पाए गए, परीक्षा में गड़बड़ी करते हुए पाए गए, आपको जमानत नहीं मिलेगा और 10 लाख अभ्यर्थियों पर लग सकता है जुर्माना। और जो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है जो परीक्षा कराती है वो अगर संलिप्त पाए जाते हैं तो 10 साल तक की सज़ा और बताएं 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, सरकारी अधिकारी ही, बड़े अधिकारी भी, तो उन पर बताएं कि 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना उन पर भी लग सकता है। आपको सबसे पहले बता देते हैं कि इस कानून में क्या प्रावधान किए गए हैं, किन किन आयोगों पर ये लागू रहेंगे और कौन कौन सी गड़बड़ी करने वाले लोग जो हैं वो इस कानून की धाराओं के अंतर्गत पाए जाएंगे। तो आपको हम बता दें कि बिहार में अब पेपर लीक में दोषी पाए जाने वाले 3 से 10 साल की सज़ा होगी और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। पेपर लीक के आरोप में पकड़े जाने पर जेल जाना तय है, क्योंकि इस कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानतीय होंगे। विधानसभा ने बुधवार को बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 पर मुहर लगा दी है। हालांकि इसके पहले विपक्ष ने सदन का वॉकआउट किया और आपको बता दें कि पेपर लीक को लेकर पहले भी कानून बनाए गए थे, लेकिन वे प्रभावी नहीं हैं, वो निष्प्रभावी हो गए हैं। इसलिए ये सख्त कानून लाया गया है। बीते कुछ वर्षों में 16 राज्यों में 48 मामले पेपर लीक से संबंधित आए हैं। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने पेपर लीक को लेकर कानून बनाया और इसे लागू करने के लिए राज्यों से अनुरोध किया। बता दें आपको, मंत्री विजय चौधरी के अनुसार पेपर लीक को गंभीर अपराध माना जाएगा। आरोपितों पर गैर जमानती धाराएं लगाई जाएंगी। इनमें शामिल व्यक्तियों या संस्थाओं को 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया जाएगा। यह नियम राज्य सरकार की ओर से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में लागू होगा। आपको बता दें कि बीपीएससी, फिर से बीएसएससी, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय सिपाही चयन पर्षद और बिहार सरकार द्वारा जो भी अधिसूचित अन्य सारे प्राधिकरण के द्वारा जो परीक्षे लिए जाएंगे उसमें ये कानून उनके दायरे में आएगा। यानी कि वहाँ कुछ भी गड़बड़ी होती है तो यही कानून उसमें लगाया जाएगा। आपको बता दें, अगर कोई अभ्यर्थी नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो 3 से 5 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। वही परीक्षा प्रक्रिया में शामिल जो सेवा प्रदाता ग्रुप है, अगर उनके द्वारा कानून का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो उनके लिए 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही परीक्षा की लागत उनसे वसूली जाएगी। उन्हें 4 साल के लिए जो है ब्लैक लिस्ट सूची में भी डाला जाएगा। आपको बता दें कि कौन से वैसे अपराध हैं जो कि इस श्रेणी में आएंगे, कौन सी आप काम करते हैं जो कि पेपर लीक के इस कानून के दायरे में आएगा। उसमें है प्रश्न पत्र या उत्तर के किसी हिस्से को परीक्षा से पहले जारी करना, प्रश्न पत्र या उत्तर लीक करने में दूसरों के साथ शामिल होना, प्राधिकार के बिना अनुमति प्रश्न पत्र या उत्तर पुस्तिका तक पहुंचना या उसे कब्जे में लेना, किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या एक से अधिक प्रश्नों को हल भी करना, अनाधिकृत व्यक्ति से अभ्यर्थी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता करना, उत्तर पुस्तिकाओं और उसके मूल्यांकन में छेड़छाड़ करना, किसी अभ्यर्थी की मेरिट या रैंक के दस्तावेज में छेड़छाड़ करना, धोखा देने या पैसा कमाने के लिए जाली वेबसाइट बनाना, अभ्यर्थी के रोल नंबर, तारीख, पालियों के आवंटन में हेरफेर और सुरक्षा उपकरणों से छेड़छाड़। तो ये सारे काम अगर कोई करते हुए पाया जाता है तो वो इस कानून की जद में आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है, बिहार में पहले से भी कानून है और कानून को कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है। छात्र नेताओं के द्वारा लगातार ये आरोप लगाए जाते हैं कि जांच एजेंसियों पर इतना दबाव डाला जाता है कि वो बड़े सरगना हैं, कहा जाए तो बड़ी मछलियां हैं, उन तक पहुंच ही नहीं पाती है। छोटे छोटे प्यादों
यानी कर्मचारी जो छोटे छोटे होते हैं, लोग होते हैं, उन्हें पकड़ के मामला को रफा दफा कर दिया जाता है। कानून तो बना दिया गया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इसका होना चाहिए। जांच एजेंसियों को इतना अधिकार देना चाहिए कि अगर किसी पर भी शक जाता है या फिर साक्ष्य मिलते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी या राजनेता क्यों ना हो, वहाँ तक वो पहुँच सके, उनसे पूछताछ कर सके और उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो उन पर कार्रवाई कर सके। ये अधिकार जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक इस कानून से कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि बता दें कि पेपर लीक उद्योग जितना बड़ा है, जितना पैसों की लेन देन की जाती है, उसमें आरोप लगते हैं कि बड़े बड़े अधिकारी, राजनेता, रसूख वाले लोग शामिल होते हैं, संरक्षण देते हैं वो परीक्षा माफियाओं को, एवज में उन्हें लाभ पहुंचाया जाता है, आर्थिक लाभ पहुंचाया जाता है। ऐसे में जांच एजेंसियों के लिए भी अधिकार दिए जाने चाहिए। एक एजेंसी को अधिकार देना चाहिए कि इस कानून के तहत वो किसी मामले की जांच कर रहे हैं तो उन पर किसी भी तरह का दबाव काम नहीं करेगा, उन अधिकारियों को हटाया नहीं जा सकेगा जांच के दौरान, या फिर उनको इतनी छूट रहेगी कि वो कोई भी कार्रवाई जांच से संबंधित अगर है तो वो कर सके, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उनको सामने ला सके, उनकी धरपकड़ कर सके। और सबसे बड़ी बात, स्पीडी ट्रायल का भी प्रावधान करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द उन्हें सजा हो। नहीं तो जेल जाते हैं, जमानत पर छूट जाते हैं और मामला रफा का दफा हो जाता है, भूल जाते हैं सब लोग। जांच एजेंसी भी भूल जाती है, छात्र भी भूल जाती है और सरकार भी भूल जाते हैं। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना होगा, तभी ये कानून अस्थायी रह पाएगा और परीक्षा माफियाओं के बीच में इसका खौफ बरकरार रह पाएगा। वरना अगर ये सब नहीं किया गया, जांच अधिकारियों को उतने अधिकार नहीं दिए गए, स्पीडी ट्रायल नहीं कराया गया, तो मामला जस का तस रह जाएगा, कानून बनते रहेंगे और छोटे मोटे जो पेपर लिख के कड़ी जो होंगे उनको ही बस सज़ा मिलेगी और बड़े लोग अपना काम पहले की तरह करते रहेंगे। तो खैर, बिहार सरकार के द्वारा कानून तो बनाया गया है। बिहार सरकार कानून बनाने में बहुत तेज है, हर एक चीज़ के लिए कड़ा कानून बनाया जाता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के मामले में बहुत कमज़ोर है और हम आशा करेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन इसका जो है वो कड़ाई के साथ किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब